नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आय प्रमाण पत्र या इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। अगर आपको छात्रवृत्ति, सरकारी योजना, एडमिशन या किसी अन्य सरकारी काम के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में ई डिस्ट्रिक्ट यूपी को टाइप करेंगे। ई डिस्ट्रिक्ट यूपी को टाइप करने के बाद आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन e-district.up.gov.in के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप e-district.up.gov.in के ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस पेज पर आने के बाद आपको साइड में आना है। यहाँ पर आपको लॉगिन का एक ऑप्शन शो होगा। आपको लॉगिन के ऑप्शन को चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सिटीजन लॉगिन ब्रैकेट ई साथी के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी आईडी में लॉगिन होना है। लेकिन अगर आप पहली बार इस पेज पर आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी आईडी को क्रिएट करना है। अपनी आईडी को क्रिएट करने के लिए आपको ऊपर आना है। यहाँ पर आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का एक ऑप्शन शो होगा। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट करना है। लॉगिन आईडी को क्रिएट करने के लिए आप नीचे आएंगे और यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी को फिल करेंगे। अपनी लॉगिन आईडी को फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे और अपनी लॉगिन आईडी की जांच करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का नाम फिल करना है। आवेदक का नाम फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आवेदक की डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर जेंडर को चूज़ करेंगे। जेंडर को चूज़ करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आप आवेदक का एड्रेस फिल करेंगे। एड्रेस जो आधार कार्ड में हो वही एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप पिन कोड को फिल करेंगे। पिन कोड को फिल करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आप जिला को चूज़ करेंगे। जिला को चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप ईमेल आईडी को फिल करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद पीछे आएंगे और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज जाएगी। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है। ओटीपी को फिल करने के बाद पीछे आएंगे और वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी ओटीपी वैलिडेट हो जाएगी। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर कैप्चे को फिल करना है। कैप्चे आपका यहाँ पर शो होगा। कैप्चे को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और सुरक्षित करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगी। अब आपको वापस उसी पेज पर आना है। उस पेज पर वापस आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी को फिल करना है। लॉगिन आईडी को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप पासवर्ड को फिल करेंगे। पासवर्ड को फिल करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को फिल करेंगे। कैप्चे को फिल करने के बाद आप आगे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों की ओटीपी भेज दी जाएगी। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीपी को फिल करने के बाद नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी आईडी में लॉगिन हो जाएंगे। आपकी आईडी का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से होगा। अब आपको आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको यहाँ पर आवेदन पत्र प्रमाण पत्र सेवा का एक ऑप्शन होगा। आपको इसी ऑप्शन को चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे और थर्ड ऑप्शन आय प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद
अब आपको आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए अपने आधार का ई-केवाईसी के माध्यम से सत्यापन करना है। आधार सत्यापन करने के लिए आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपने आधार नंबर को फिल कर देंगे। आधार नंबर को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे फिल करेंगे। कैप्चे आपका यहाँ पर शो होगा। कैप्चे को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और टर्म को एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों की ओटीपी भेज दी जाएगी। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है। ओटीपी को फिल करने के बाद नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा और आपका आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको अपने इस फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले आपको सेवा के प्रकार को चूज़ करना है। अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्रामीण को चूज़ करेंगे और अगर आप शहर में रहते हैं तो आप नगरी को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आवेदक का नाम हिंदी में और आवेदक का नाम अंग्रेजी में ऑटो फिल रहेगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक के पिता पति का नाम हिंदी में फिल करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की माता का नाम हिंदी में फिल करना है। माता का नाम हिंदी में फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का वर्तमान पता फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर मकान नंबर फिल करना है। मकान नंबर फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का मोहल्ला फिल करना है। यहाँ पर आधार कार्ड में जो एड्रेस हो उस एड्रेस को आप यहाँ फिल करेंगे। एड्रेस फिल करने के बाद पीछे आएंगे। यहाँ पर आवेदक का जनपद ऑटो फिल रहेगा। उसके बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की तहसील को चूज़ करना है। तहसील को चूज़ करने के लिए आप क्लिक करेंगे और आवेदक की जो भी तहसील लगती हो उस तहसील को यहाँ से चूज़ करेंगे। तहसील चूज़ करने के बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर फिल करना है। ये मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का स्थायी पता फिल करना है, लेकिन अगर आवेदक का वर्तमान पता और स्थायी पता एक है तो आप यहाँ उपरोक्त में टिक करेंगे। टिक करने के बाद स्थायी पता ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का व्यवसाय फिल करना है। आवेदक जो भी व्यवसाय करता हो उसको यहाँ पर फिल करेंगे। व्यवसाय को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक के परिवार सदस्यों का विवरण देना है। मतलब आवेदक के परिवार में जितने सदस्य हों उनकी संख्या को आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आप अपने अनुसार अपने परिवार के सदस्यों की संख्या को फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर उस सदस्य का नाम हिंदी में फिल कर देना है। उसके बाद आप पीछे आएंगे और उस सदस्य का व्यवसाय यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर उस सदस्य की वार्षिक आय फिल करेंगे। वार्षिक आय को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अगर आवेदक अकुशल खेतिहर मजदूर या कुशल खेतिहर मजदूर से आय को प्राप्त करता है तो आप उस आय को यहाँ पर फिल करेंगे, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की कृषि भूमि का विवरण देना है। अगर आवेदक के पास कृषि भूमि है तो यहाँ पर आप उसका विवरण फिल करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर जीरो और जीरो को फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अगर आवेदक पेंशन से, सेवा नियोजन से या निजी व्यवसाय से आय प्राप्त करता है तो आप उसका विवरण यहाँ पर फिल करेंगे, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अगर आवेदक अन्य स्रोतों से आय को प्राप्त करता है तो आप उस आय को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की
कुल वार्षिक आय को फिल करना है। आवेदक की वार्षिक आय को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि क्या इसके पहले आवेदक का आय प्रमाण पत्र बना हुआ है। अगर आवेदक का आय प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप यहाँ पर हाँ को चूज करेंगे, नहीं तो आप नहीं को रहने देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि क्या आवेदक ने शुल्क का भुगतान कर दिया है। यहाँ पर आपको हाँ को रहने देना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आवेदक के राशन कार्ड की संख्या या परिवार आईडी की संख्या शो होगी। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र बनवाने का कारण चूज करना है। कारण को चूज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी कारण हो उस कारण को यहाँ से आप चूज कर लेंगे। जैसे मैं शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु का कारण चूज करूँगा। प्रमाण पत्र को चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को चूज करना है और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स को चूज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपको यहाँ पर फोटो को चूज करना है। फोटो को चूज करने के बाद अब आप नीचे आएंगे और फोटो को अपलोड करेंगे। फोटो को अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी फोटो हो वहाँ से आप फोटो को चूज करेंगे। चूज करने के बाद पीछे आएंगे और अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी फ़ोटो की साइज़ अधिकतम 50 KB की होनी चाहिए और आपकी फ़ोटो JPG फाइल में होनी चाहिए। फ़ोटो को अपलोड करने के बाद आप ऊपर वापस आएंगे। अब आपको यहाँ से दूसरा डॉक्यूमेंट चूज़ करना है। डॉक्यूमेंट चूज़ करने के लिए आप क्लिक करेंगे और दूसरा डॉक्यूमेंट स्वप्रमाणित घोषणा पत्र को आप चूज़ करेंगे। ये स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के ऑफिशियल पेज पर आना है। यहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र का एक ऑप्शन होगा। आपको इसी पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके इसे आप प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद आपको इसको मैनुअल भरना है। यहाँ पर आवेदक का नाम, उसके पिता का नाम और उसका एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। उसके नीचे आना है। यहाँ पर आवेदक का स्थान और उसके बाद दिनांक, उसके साथ आवेदक का हस्ताक्षर और आवेदक का नाम यहाँ पर फिल करना है। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आपको इस फॉर्म को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आप यहाँ स्वघोषणा पत्र को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका घोषणा पत्र जहाँ पर भी हो वहाँ से आप अपने घोषणा पत्र को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे और अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका घोषणा पत्र अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार आपको यहाँ पर आवेदक का आधार कार्ड, बिजली का बिल और सभासद का प्रमाण पत्र चूज करना है और अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर OTP भेजें के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दी जाएगी। आपको उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। OTP को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका आवेदन का समरी पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपने आवेदन में जो डिटेल फिल की है वो सारी डिटेल यहाँ पर शो होगी। आप अपनी डिटेल्स को चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे और सेवा शुल्क भुगतान करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर शो होगा। आप अपनी इस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर सेव कर लेंगे। अब आपको अपने पेमेंट को करने के लिए आप पीछे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी पेमेंट की डिटेल यहाँ पर शो होगी। आप नीचे आएंगे और प्रोसीड्स विद पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड्स विद द पेमेंट का एक पॉपअप शो होगा। आप नीचे आएंगे और
ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप पेमेंट मेथड के पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी पेमेंट मेथड को चूज़ करना है। यहाँ पर आप अपनी पेमेंट मेथड को चूज़ करके अपनी आवेदन का पेमेंट पूरा करेंगे। पेमेंट पूरा हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का एरर शो होगा। अब आपको अपने आवेदन को पूरा करने के लिए आपको वापस अपने आईडी में लॉगिन होना है। अपनी आईडी में लॉगिन हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर सेवा शुल्क भुगतान का एक ऑप्शन शो होगा। आपको इसी ऑप्शन को चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन नंबर को फिल करना है जो आपने सेव किया था। एप्लीकेशन नंबर को फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। आप नीचे आएंगे और सुरक्षित करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी रसीद जनरेट हो जाएगी। आप अपनी इस रसीद को प्रिंट कर सेव कर लेंगे और आपका आय 10 से 15 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने आय प्रमाण पत्र को डाउनलोड करने के लिए आपको 10 से 15 दिनों के बाद अपनी आईडी में वापस लॉगिन होना है। अपनी आईडी में लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन निस्तारित आवेदन के ऑप्शन शो होगा। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। निस्तारित आवेदन के पेज पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर इनकम का एक ऑप्शन शो होगा। आपको इनकम के ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट बन गया होगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा और अगर नहीं बना होगा तो यहाँ पर नहीं शो होगा। अब आपको अपने इनकम सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। आप अपने इनकम सर्टिफिकेट को प्रिंट कर सेव कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों आप बड़ी आसानी के साथ ऑनलाइन अपना इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।